वो सुन लेते हैं। आऊंगा आप लोग के पास। आज वही कारण है कि पहली और द्वितीय लहर में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद तीसरी लहर के दौरान भी उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के साथ लीड कर रहा है। आज जब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं तब देश के अंदर 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज और उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये वैक्सीन की डोज कोरोना से बचाव का एक मंत्र है, एक कवच है। कोरोना का बचाव का एक कवच और सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी भारत के अंदर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने। दुनिया में उसकी डिमांड है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, पर्याप्त वैक्सीन। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन जरूर ले लें। थर्ड वेव दूसरी वेव की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी तो आवश्यक है ही। उस सतर्कता और सावधानी का पालन करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो भाइयों बहनों, कोरोना का थर्ड वेव का जो ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट है, यह इस बात को साबित करता है कि कोविड हारेगा और भारत जीतेगा। भारत जीतेगा, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है और इसलिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन हम सब मिलकर के करें, यह हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, मैं आया हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए। भाइयों बहनों, आप सभी समाज के प्रभुत्व वर्ग से जुड़े हुए हैं। आपकी अपने फील्ड में अपनी भूमिका है। आप जैसी राय रखेंगे समाज उसके अनुसार धारणा बना करके आचरण करेगा, समाज उसका अनुसरण करेगा और आपके उन भावनाओं के अनुरूप उनका आचरण समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बदलते हुए भारत का, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आपने सबने महसूस किया होगा। ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, जहां कानून का राज नहीं बल्कि गुंडे, अपराधियों और दंगाइयों का राज हुआ करता था, उपद्रवियों का राज हुआ करता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर थी, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे, विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, महापुरुषों का अपमान होता था, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, सामाजिक न्याय तो वह है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय का नारा ही वास्तविक सामाजिक न्याय है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना। अनुमान कर सकते हैं पिछली सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 साल में 18,000 लोगों को मकान सैंक्शन हुए, ये एक को भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 43 लाख लोगों को एक घर दे दिया। पहले मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक सत्ता में आते थे, पहले अपना घर बनाते थे और हमारे लिए गरीब महत्वपूर्ण था, दलित महत्वपूर्ण था, पिछड़ा महत्वपूर्ण था। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी,
उसको छत देना हमारे लिए आवश्यक था। हमने 43 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करवा दी। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। इसने बीमारी के खर्चे को कम कर दिया। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और 3 करोड़ से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सालाना, यानी 9 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा का कवर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ गरीबों को, जिसमें वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, 1,000 रुपए की हर माह पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं, सरकार आई थी, अंतर आप देख सकते हैं, फर्क साफ है। हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके, और भाइयों बहनों 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का हमारा पहला निर्णय था। यानी किसानों को समर्पित था, पशुपालकों को समर्पित था, बेटियों को समर्पित था। लेकिन समाजवादी पार्टी का पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। आप देख सकते हैं फर्क साफ है। 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, विकास कार्य ठप। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे, और हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। कोई शिकायत नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश और रोजगार उपलब्ध करवाया गया, और 60 लाख एमएसएमई उद्यमियों को बैंकों के साथ जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। एक जनपद एक उत्पाद की योजना अभिनव योजना है। और आज यही उत्तर प्रदेश, जिसके लिए कहा जाता था कुछ नहीं कर सकता, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अलीगढ़ के बगल में ही बना रहा है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर इसी अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण हमारी सरकार करा रही है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित हो रहा है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अब फिल्म सिटी मुंबई नहीं, अलीगढ़ की बगल में होगी। मेडिकल डिवाइस पार्क अब सिंगापुर नहीं, अलीगढ़ के बगल में होगा। फार्मा पार्क यमुना अथॉरिटी पे होगा। और यही नहीं, अब भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड आपके अलीगढ़ में भी बन रहा है। ये काम पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन सोच ईमानदार
नहीं थी। जब सोच होती है ईमानदार तो काम होता है। भाइयों बहनों, गंगा एक्सप्रेस वे को भी तो हम यहीं से लेके जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 4 घंटे 4 से 6 घंटे के अंदर आप पूरी कर देंगे। सुबह बैठे अलीगढ़ से और शाम को वापस प्रयागराज से स्नान करके वापस अलीगढ़ वापस आ गए। भाइयों बहनों, ये है कार्य करने की एक व्यवस्था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किया, गरीबों को शासन की योजनाओं के साथ भी जोड़ने का कार्य किया, युवाओं को नौकरी और रोजगार भी दिया, सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी किया और पेशेवर माफिया और गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने में भी संघर्ष नहीं किया। और इसके भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, अगर आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करे, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो, भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी अंकुश हो, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो, तुष्टीकरण की राजनीति न हो सके, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और बिजली निर्बाध 24 घंटा मिलती रहे, एक्सप्रेस वे की तरह जीवन की रफ्तार बढ़ती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, इंसेफ्लाइटिस और कोरोना प्रबंधन का ये बेहतरीन मॉडल आगे भी बना रहे, किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिल सके, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खुल सके, निवेश आता रहे और उद्योग धंधे विकसित होते रहे, रोजगार सबको अपने घर के पास मिल सके। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप सब विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा जनपद अलीगढ़ के अंदर श्रीमती मुक्ता राजा जी को अलीगढ़ से, श्री अनिल पराशर को कोल से, श्री रविंद्र पाल सिंह जी को छर्रा से, श्री राजकुमार सहयोगी को इगलास सुरक्षित सीट से, श्री संदीप सिंह जी को अतरौली से, तो अलीगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बीजेपी का डोर टू डोर अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्य बातें क्या रही? सीएम योगी ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। भाजपा ने अभी तक सरकार चलाते हुए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं